नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने अपनी अपनी तरफ से अपनी पार्टियों और अपने मोर्चों का जो मोर्चा है वो संभाल लिया है। और इसीलिए अब जिस तरह की बयानबाजी नेताओं की हो रही है, उस एक एक बयान को दरअसल देखा जा रहा है, तोला जा रहा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में आ चुके हैं। मालूम नहीं राहुल गांधी का भाषण कौन लिखता है, मालूम नहीं राहुल गांधी के मन में क्या है, लेकिन राहुल गांधी जब भी कोई भाषण देते हैं तब कोई ना कोई विवाद होता है। रविवार को शिवाजी पार्क में, महाराष्ट्र मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी ने अपनी भारत न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर जो भाषण दिया, उस भाषण को लेकर अब विवाद हो गया है। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि हिंदू शब्द है, एक हिंदू जो है, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, और उन्होंने कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं। अब हिंदू धर्म में शक्ति के जो अर्थ हैं वो बहुत ही कह सकते हैं वो बहुत ही पवित्रमय है। शक्ति के मायने देवी होता है, शक्ति के मायने स्त्री होता है, मां शक्ति की बात होती है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शक्ति की आराधना होती है, शक्ति की उपासना होती है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं, और इसी को लेकर विवाद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इसके लिए अपनी जान लगा दूंगा। जिस तरह से शक्ति को लेकर, हिंदू धर्म की शक्ति को लेकर राहुल गांधी ने किया शब्दों का इस्तेमाल, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार पलटवार किया, और अब यह बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पलटवार के बाद कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं, और कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए सबसे मुश्किल बात यही होती है कि राहुल गांधी के बयानों को डिफेंड करना, बचाव करना। एक तरफ बीजेपी लगातार अपना प्रचार अभियान तेज किए हुए है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस और कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए बार बार आना पड़ता है। आज भी दिन भर यही हुआ। राहुल गांधी के बयान और प्रधानमंत्री के पलटवार के बाद लगातार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान के बचाव में उतरते रहे, और किसी ने कहा वो आसुरी शक्ति की बात कर रहे थे, किसी ने कहा वो भाजपा की शक्ति की बात कर रहे थे, किसी ने कहा वो ईडी सीबीआई की शक्ति की बात कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी का जो बयान था उसमें साफ साफ उन्होंने हिंदू धर्म की शक्ति की बात की थी, और इसीलिए यह विवाद बढ़ गया है। विवाद इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में राहुल गांधी जॉर्ज पुनैया नाम के एक पादरी के साथ बैठे हुए हैं, और ये जॉर्ज पुनैया वो व्यक्ति है जो खुलेआम ये कहता है कि मैं नंगे पैर नहीं चलता जमीन पर, क्योंकि भारत माता गंदी है, और नंगे पैर चलूंगा तो भारत माता की गंदगी मेरे पैर में लग जाएगी। और वही जॉर्ज पुनैया राहुल गांधी को समझा रहे हैं वीडियो में कि सिर्फ एक ही भगवान है, और वो है ईसा मसीह। और वो कह रहे हैं जो निराकार शक्ति होती है, ये शक्ति वक्ति कुछ नहीं होती, जिसका हिंदू पालन करते हैं ऐसी शक्ति कोई नहीं होती। अब लोग भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा, जॉर्ज पुनैया के बयान से शुरुआत और राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान से अंत, इस सब को जोड़कर देख रहे हैं। और दिलचस्प बात यह भी है, गौर करने वाली बात यह भी है कि जब राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे, हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने की बात कर रहे थे, तो मंच पर स्टालिन भी थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, जिनकी पार्टी एक नहीं बार बार कह रही है कि वो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। इस सब को लेकर विवाद गर्मा गया है। तो राहुल गांधी का हिंदू शक्ति पर प्रहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार, इस पर होगी आज
दो टूक में बहस जोरदार, लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, जरा सुनिए आज की बयानबाजी को। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का भी उल्लेख किया है और देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद की। इस तरह की जो बातें हैं ये पहले भी करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग जानते हैं कि उनका एक ही दृष्टिकोण है चुनाव जीतने का, वो है ध्रुवीकरण, कि किसी तरह से धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो। अब उनको लग रहा है कि ये एक शब्द को उन्होंने पकड़ लिया है और उस शब्द से वो उसको ध्रुवीकरण की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंडी अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। कांग्रेस का पहला हथकंडा है झूठ बोलो,
बड़े बड़े झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जहां जाओ वहां झूठ बोलो, सुबह शाम झूठ बोलो। कांग्रेस का दूसरा हथकंडा है अपने झूठ को ढकने के लिए नए झूठ बोलो। कांग्रेस का तीसरा हथकंडा है जब पकड़े जाओ तो अपनी करतूतों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ दो। तो चुनावी माहौल गरमा रहा है और इस बीच जो है हिंदू धर्म की शक्ति पर बहस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं एक तरफ शक्ति के विनाश करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो शक्ति की उपासना करते हैं। और इस सब के बीच प्रधानमंत्री ने आज कोयंबटूर में और दक्षिण में जो है कोयंबटूर में उन्होंने अपना रोड शो किया और अगले कुछ दिन तक प्रधानमंत्री लगातार दक्षिण में बीजेपी का बिगुल फूकेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत वो हिस्सा है जहां जो बीजेपी बार बार कह रही है कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि 4 जून को 400 पार, और 4 जून को 400 पार के पार पहुंचने के लिए बीजेपी को दक्षिण में ताकत लगानी होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लगे हुए हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे आज, और मेरे साथ आज की डिबेट में जो मेहमान जुड़ रहे हैं आइए परिचय करवा दूं। चारूर प्रज्ञा मेरे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारूर प्रज्ञा। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सौरभ दुबे मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत जल्द मेरे साथ एक मेहमान और जुड़ेंगी, साध्वी प्रज्ञा भारती। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत मैं तहसीन पूनावाला आपसे करता हूं। तहसीन पूनावाला, वैसे तो आप मेरे मित्र हैं और मैं जानता हूं, पर एक कला होती है, लोग कहते हैं कि चेहरे को देख करके पढ़ने की कला होती है। तो आज मैं आपका चेहरा देख के कुछ कुछ पढ़ पा रहा हूँ। आपको लग रहा है आप अभी बचाव करेंगे राहुल गांधी का, क्योंकि आप इस बात के लिए माहिर हैं, ये इस बात में आपको सिद्धता हासिल है। लेकिन मैं जानता हूं अंदर अंदर आपके मन में ये चल रहा है कि ये राहुल गांधी किस किस तरह के बयान देते हैं, बार बार आकर उनको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, आपके मन में ये बात चल रही है कि राहुल गांधी के भाषण कौन लिख रहा है, भाई इसको हटाओ। गलत नहीं हूं मैं ना? अशोक जी, जहां तक मेरा अनुमान है, राहुल जी जो बात कर रहे थे जिस शक्ति के बारे में, क्योंकि वो हिंदू धर्म और हमारी जो है हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसके बारे में बात कर रहे थे। वो रावण के बारे में बात कर रहे थे, वो कालनेमी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, रावण भी साधु के भेष में आया था और माता सीता का अपहरण करने की कोशिश किया। कालनेमी ने भी एक बहरूपिया के रूप में भगवान हनुमान को रोकने की कोशिश की। तो उनके पास भी शक्ति थी। रावण के पैर के नीचे तो ग्रह थे, सारे नक्षत्र थे। तो वो जो घमंड था रावण का, जब हनुमान जी गए थे तो उन्होंने कहा कि ये वानर की सेना मुझे हराएगी, ये जो घमंड था दुर्योधन का, कि जब भगवान कृष्ण गए तो इन्होंने भगवान कृष्ण को स्वयं बांधने की कोशिश की और सोचा कि मेरे पास तो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कर्ण है, मुझे क्या हराएंगे पांडव। तो वो जो घमंड की बात कर रहे थे, उस शक्ति की बात कर रहे थे, उस शक्ति को हराना, वो घमंड की शक्ति। वरना राहुल जी मुझे लगता है बहुत अच्छी बात बोले उन्होंने मुंबई के अंदर कर। और दूसरी बात, मतलब आपको लगता है राहुल गांधी का भाषण सही था? आपको लगता है राहुल गांधी का भाषण सही था? आप ये इस बात पे दिल से स्वीकार करते हैं भाषण सही था और सही तरीके से लिखा गया था, सही तरीके से डिलीवर हुआ? आप इस बात को स्वीकार करते हैं? मैंने कहा मैं आपका चेहरा पढ़ पा रहा हूं, अब भी मैं पढ़ पा रहा हूं आपका चेहरा, इसलिए मैं आपसे दोबारा सवाल मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, राहुल जी इस बारे में बात करते हैं और अब भाजपा इनको अटैक कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से तो सवाल पूछना चाहिए कि जिन महिलाओं को नहीं सर मैं आऊंगा, तहसीन जी मैं आऊंगा उस पर, लेकिन मेरा मूल सवाल, आप क्या इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि वो भाषण सही था, राहुल गांधी ने सही तरीके से डिलीवर किया? मैं ये कह रहा हूं कि राहुल जी ने ये कहने की कोशिश कर रहे थे वो कि जो शक्ति रावण के पास थी, कालनेमी के पास थी, उसके बारे में वो बात करते थे। दुर्योधन के पास थी, दुर्योधन भी शक्तिशाली था, उसके पास भी बड़ी सेना थी, इनफैक्ट पांडवों से बड़ी सेना तो दुर्योधन के पास थी। तो वो शक्ति, उस घमंड की बात कर रहे थे। वरना राहुल जी जो हमारे हैं, सबसे ज्यादा राहुल जी अगर देवी देवताओं में श्रद्धा कोई रखता है, मुझे लगता है सारे देश में अगर कोई नेताओं में रखता तो राहुल जी रखते। तो मुझे नहीं लगता वो उस टेंजेंट पे बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि जो एक घमंड की जो शक्ति, देखिए जो रावण के पास भी बहुत शक्तिशाली था,
हम जानते कि रावण के बेटे ने भगवान इंद्र को युद्ध में हराया था, फिर क्या हुआ। तो वो शक्ति के बारे में बात कर रहे थे, घमंड की शक्ति, सारे नक्षत्रों को दबाने की शक्ति, मेरे पास सारी शक्ति है, मेरे पास सारा पैसे, उसके खिलाफ वो बात करते थे। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है, ये तो सीख हमारे पुराणों से, हमारी वेदों से हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में क्या यही शक्ति है नीत? क्योंकि अगर वो रावण की शक्ति, मैं फिर इसलिए बार बार पूछ रहा हूं, देखिए, और मैं राहुल गांधी ये कह सकते थे रावण की शक्ति, उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया हिंदू धर्म की शक्ति, और इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि ये डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे, पराजित करते, राहुल गांधी जो कहना चाह रहे थे वही उन्होंने कहा है, या राहुल गांधी कहना कुछ और चाह रहे थे, कुछ और कह दिया, जैसा उनके साथ अक्सर होता है? नहीं, वो यही कहना चाहते थे, वो यही कहना चाहते थे, रावण की शक्ति। और रावण और कालनेमी तो हमारे हिंदू, कहा क्यों नहीं उन्होंने रावण की शक्ति? कह रहा हूं, मां सीता का अपहरण करने के लिए रावण जो थे वो भी अपने आप को एक भक्त बनाकर भी आए थे। तो रावण कहा क्यों नहीं बता रहे थे? रावण कहा क्यों नहीं? कालनेमी कहा, वो उन्होंने ये शब्द तहसीन जी के लिए क्यों छोड़ दिए कि मैं तो बोल दूंगा सभा में, उसके बाद तहसीन जी आके टेलीविजन डिबेट में उसको डिफेंड करेंगे कि नहीं रावण कहा था, नहीं कालनेमी कहा था, नहीं असुर कहा था। भाई वो खुद कह देते तो इतनी डिबेट ही नहीं होती। मेरे जो तथ्य उसमें कोई आपको लगा कि मेरे तथ्य गलत नहीं, आपके तथ्यों को तो मैं गलत कह ही नहीं रहा, आपके तथ्य तो सही होते हैं, लेकिन मैं राहुल जी के तथ्यों की बात कर रहा हूँ, राहुल जी के भाषणों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राहुल जी ने तो शब्द बिल्कुल इसी पे वे बोल रहे थे, राहुल जी बिल्कुल इसी पे बोल रहे थे। वरना हमारी देवी देवताओं के अगर सबसे ज्यादा कोई आराधना करता है, सबसे ज्यादा कोई पूजा करता है, वो राहुल जी करते हैं। उनसे ज्यादा कोई नेता देश में करता है। देखिए साध्वी प्रज्ञा भारती भी जुड़ गई। सुनिए मैं एक मिनट चारू जी आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात कह रहा हूं, ये बड़ी गंभीर बहस है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने आप को मैं रोक नहीं पा रहा हूं इस वक्त। जो है जो कुछ डिबेट जिस तरह चल रही है, मुझे अब हंसी रोकना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ये कहना चाह रहे थे, वो कह रहे, तो मुझे बार बार लगता है कि भाई राहुल गांधी जो कहते हैं वो नेताओं को पूरे दिन पूरे महीने डिफेंड करना पड़ता है। ये कांग्रेस की सिचुएशन हो गई है, स्थिति हो गई है। हम लोग बात करते हैं राहुल गांधी जो कहना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और हैं, या वो दरअसल वही कह रहे हैं जो वो कहना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जॉर्ज पुनैया का बयान सुनवाया और मैंने ये भी कहा कि जिस मंच पर वो बैठे थे, उस मंच के ऊपर एक और नेता थे, स्टालिन थे, और स्टालिन के ही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि इंडिया अलायंस का गठन सनातन को नष्ट करने के लिए हुआ है। ये इंडिया अलायंस जब बना था तभी कहा था। 4 रुपए क्या रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी नमस्ते। देखिए, अगर राहुल गांधी जी के हर स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए इतने सारे प्रवक्ताओं की जरूरत पड़ने लग गई है, तो ये चिंताजनक है। और मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस के लोगों को इस बारे में चिंता क्यों नहीं हो रही है। अगर राहुल जी ने ये बात जानबूझकर कही है, ये बहुत गलत बात है, लेकिन अगर राहुल जी ने ये बात गलती से भी कह दी है तो भी गलत बात है। इट बेसिकली मीन्स कि वो लीडरशिप पोजीशन के इस समय लायक नहीं है। मैं आज ऋषिकेश में हूँ, ऋषिकेश में माँ गंगा की एक पेंटिंग के मैं सामने बैठी हूँ। माँ गंगा, प्रकृति माँ, धरती माँ, हमारे धन दौलत की देवी लक्ष्मी माँ, ज्ञान की देवी सरस्वती माँ, भारत माता। हमारे देश में, हमारी संस्कृति में सारी ताकत, सारी अच्छी चीजें, ऑल एनर्जी, इट इज द डिवाइन फेमिनिन। हम अगर शक्ति शब्द का इस्तेमाल इतने हल्के में करने लगेंगे, आपको लगता है देश की जनता आपको माफ करेगी? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ अशोक जी, मुझे नहीं लगता कि राहुल जी ने गलती से कहा है। स्पीच राइटर की यहाँ पे कोई बात नहीं है, प्रवक्ताओं को उनको डिफेंड करने की कोई बात नहीं है। आपको याद है जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 चल रही थी, केरल में पास्टर जॉर्ज थे जिसके सामने बैठकर राहुल जी समझ रहे थे क्रिश्चियनिटी के बारे में, और पास्टर जॉर्ज ने तब कहा था कि ये शक्ति भगवान नहीं होते, भगवान तो हमारे होते हैं। और उस समय राहुल जी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा शक्ति माँ के फेवर में या उस पास्टर को बताने में कि ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा। और हम तो तब से बोल रहे हैं कि हो सकता है कि लार्जर ऑब्जेक्टिव यही हो कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया जाए, या एक कदम आगे बढ़कर हम ये भी कह सकते हैं डीएमके जैसी पार्टी से अपने हाथ मिला रखा है, हर दिन वो अपमान करते हैं हमारे देवी देवताओं का, हमारे धर्म का, हमारी आस्था का। अब तो वो अपमान करने लगे भारत माता का, हमारे देश का। तो हो सकता है ये कोई लार्जर ऑब्जेक्टिव हो। लेकिन एक आखिरी बात मैं इस समय कह के अपनी बात को खत्म करूंगी। इंटेंशन है बहुत गलत है, गलती से कह रहे हैं तो भैया
कोई बच्चे नहीं है, छोटे से टॉडलर नहीं है, 5 साल के बच्चे नहीं है जिसके पीछे पीछे माँ घूम रही है और कह रही नहीं मेरे बच्चे का ये मतलब नहीं था, आपका दिल नहीं दुखाना चाह रहा था, आपको चोट नहीं पहुंचाना चाह रहा था, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। यही हो रहा है टीवी पे हर दूसरे दिन, हर दूसरा डिबेट जो हम करते हैं अशोक जी, आप जानते हैं राहुल जी के हर एक स्टेटमेंट को डिफेंड करने वाले लोगों की लाइन लगी रहती है। अब भाई बड़े हो जाइए, अगर 1 डजन टाइम लॉन्च होके रीलॉन्च होके रीलॉन्च होके 1 डजन टाइम के बाद भी आप नहीं समझ पाए हैं तो मैं ये मानती हूँ एक एवरेज इंसान हमारे देश में जो राहुल जी की उम्र का होगा ना, दादाजी बनने वाला होगा। तो बड़े हटिए और दूसरों को लीड करने दीजिए। और तहसीन जी कह रहे हैं आप मेरे तथ्यों से परे हट रहे हैं, आप गलत मान रहे हैं, मैं बिल्कुल गलत नहीं मान रही। आप क्यों नहीं बन जाते कांग्रेस के अध्यक्ष या बड़े नेता, आप ठीक बात बोलेंगे, हो सकता है नहीं, तहसीन जी मैं आऊंगा, क्योंकि आपने कहा कि राहुल गांधी दरअसल बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो रावण की शक्ति की बात कर रहे थे, वो बाकी शक्तियों काल ने मिली शक्ति। मैं यही मेरा सवाल यही है कि राहुल गांधी को वहीं पर बोल देना चाहिए था मंच पर रावण, लेकिन फिर भी शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। मैं वो साध्वी प्रज्ञा भारती से जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि शक्ति के कई रूप हो सकते हैं। वो जो जैसा तहसीन कह रहे हैं, हो सकता है राहुल गांधी ने भी सोचा हो कि भाई शक्ति के कई रूप होते हैं और एक शक्ति जो है वो असुर शक्ति है, उससे हम लड़ रहे हैं। हो सकता है राहुल गांधी ने यही कहने की कोशिश की हो। साध्वी प्रज्ञा भारती आपके पास आऊंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। सौरभ जी भी कुछ कहना चाहते हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र को भी जोड़ूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टुक आप देख रहे हैं, और दो टुक में आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान की। राहुल गांधी ने जो बयान दिया, कहा हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसको लेकर बवाल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसको चुनौती दी है, चेतावनी दी है, पलटवार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कुछ लोग ऐसे हैं, ये दरअसल जो हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं, ये इंडिया अलायंस का एजेंडा है, घोषणा पत्र है। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं
हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इस शक्ति की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। इन सब चीज़ों पर जो विवाद है उसी पर बात कर रहे हैं। चारों प्रज्ञा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी की तरफ से। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र प्रधान है मेरे साथ, धर्मेंद्र यादव, माफ कीजिएगा, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। साध्वी प्रज्ञा भारती मेरे साथ हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। और सौरभ मेरे साथ हैं, सौरभ जी हैं, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक। साध्वी प्रज्ञा भारती, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये हिंदू धर्म में शक्ति मायने क्या? मायने माँ शक्ति की बात हो रही है, जिस शक्ति की हम आराधना करते हैं उसकी बात हो रही है, या कालनेमी और रावण की शक्ति की बात हो रही है? आखिर शक्ति तो रावण के पास भी थी ना। देखिए अशोक जी, ये जो इन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में शक्ति है, अगर हम उस शक्ति की बात करते हैं तो वो तो सबको पता है कि शक्ति की आराधना होती है हिंदू धर्म के अंदर। शिव के साथ जो शक्ति है उसकी आराधना होती है, देवी माँ की आराधना होती है। हम 9 दिन नवरात्रों में दुर्गा की शक्ति की आराधना करते हैं। और जहां तक तहसीन जी ने एक बात बोली, आई मस्ट से तहसीन जी, वेरी वेल ट्राइड। आपने ये जो बोला कि काल नेमी की बात कर रहे हैं, रावण की बात कर रहे हैं, मुझे बता दीजिए राहुल गांधी, जिनको सनातन धर्म के बारे में उसका स भी नहीं पता है ठीक से, उन्हें कालनेमी के बारे में पता होगा अशोक जी की कालनेमी कौन है? पहले तो आप यही बता दीजिए। तो वो तो कह रहे हैं राहुल गांधी बहुत, तहसीन जी ने तो कहा राहुल गांधी जी हिंदू धर्म के बारे में मतलब सर्वश्रेष्ठ ज्ञात है, उनको सब चीजें मालूम है, वो सब चीजें समझते हैं, उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, शिव भक्त है वो। अशोक जी देखिए ना, वो ऐसे शिव भक्त हैं कि वो अपने कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं। वो ऐसे भक्त हैं कि इलेक्शन से पहले उनके परिवार वाले और वो लोग त्रिपुंड लगाते हैं और रुद्राक्ष पहनते हैं। और फिर ऐसे भक्त हैं जो कहते हैं कि हमें भगवे से आपत्ति है, हमें तिलक से आपत्ति है। वो ऐसे भक्त हैं, वो ऐसे भक्त हैं राहुल गांधी जी, जो ये कहते हैं कि मंदिरों में लोग लड़कियों को छेड़ने के लिए जाते हैं। आप बता दीजिए, ऐसे भक्त हैं। मैं शक्ति पर एक बार मैं चाहूंगा उसको एक्सप्लेन कीजिए, हिंदू धर्म में शक्ति के क्या मायने होते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म की बात हुई, राहुल गांधी ने हिंदी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने हिंदू धर्म की बात की, तो हिंदू धर्म में शक्ति मायने क्या? देखिए अशोक जी, अगर हिंदू धर्म में शक्ति की बात होती है तो हिंदू धर्म में शक्ति की पूजा की जाती है। जैसा अभी मैंने आपको कहा, हिंदू धर्म में शिव के साथ शक्ति यानी मां पार्वती की पूजा होती है। हिंदू धर्म में देवी की उपासना होती है, दुर्गा को शक्ति के रूप में माना जाता है, वो है शक्ति, ना कि रावण की शक्ति की उपासना होती है। हमारे धर्म के अंदर रावण के पुतले को आज भी जलाया जाता है, रावण की उपासना नहीं की जाती है, इन्हें पता होना चाहिए। और अगर कालनेमी की बात करते हैं तो चलिए मैं इस पर आपको एक चौपाई बताती हूँ। उदरे ही अंत न होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? जो धोखेबाज व्यक्ति होता है ना, वो चालाकियों से, अपनी ही चालाकियों से फंस जाता है और उसका पर्दाफाश हो जाता है। और समय आ चुका है, क्योंकि ये बार बार हिंदू धर्म पर आक्रमण करते हैं, बार बार हिंदू धर्म पर अपमानजनक अपने बयान देते हैं, कुठाराघात करते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए अशोक जी, आपको याद है ये श्रृंखला कहां से स्टार्ट हुई थी? डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, जो फॉरेन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद हमारे देश में इंडी गठबंधन की कॉन्फ्रेंस होती है, सनातन धर्म का उन्मूल विनाश। आप बता दीजिए इन्होंने कौन सी शक्ति की बात की है आज तक? कौन सी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? जब भी अपनी न्याय यात्रा निकालते हैं या फिर वो कौन सी भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा निकालते हैं, तो उसमें मोहब्बत की दुकानों की बात करते हैं। कौन सी इन्होंने मोहब्बत की दुकान इन्होंने मैं उस पर आता हूं जो आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। शिव शक्ति जब हम कहते हैं तो मतलब शिव मतलब भगवान शिव, और शक्ति यहां पर मां पार्वती की बात होती है। तो हिंदू धर्म में दरअसल जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो वहां शक्ति मां पार्वती होती है, शक्ति हमारी वो मां होती हैं, मतलब तमाम देवियां हैं, उनको हम शक्ति के रूप में पूछते हैं। नव दुर्गा की बात होती है, जब हम नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा करते हैं, उनको भी मां की 9 शक्तियां कहते हैं। हाँ, तहसीन पूनावाला रिस्पॉन्ड कीजिए। शिव शक्ति का मतलब शक्ति यहां पर मां से है, यहां रावण की शक्ति की पूजा नहीं होती। नहीं, मैं साध्वी जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि शक्ति यानी कि जो हमारे देवियां होती, जो हमारी माँ होती है। और माँ दुर्गा के बारे में दिलीप घोष बाबू ने क्या कहा था, उस पर माननीय प्रधानमंत्री चुप क्यों थे? चलो चुप थे, मुझे तो ये लगा कि माननीय अमित शाह जी उनको जेल में भेज देंगे। क्या हुआ? उनको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। और जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में पार्लियामेंट के अंदर नरेश अग्रवाल जी ने क्या कहा था? वहां पर अरुण जेटली जी ने कहा इनको जेल में होना चाहिए।
समाजवादी पार्टी ने, यादव जी बैठे, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया, तो भाजपा ने उनको बड़ा मेंबर बना के उनके बेटे को मिनिस्टर बना दिया। तो देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा जब बात करती है ना हिंदू धर्म या भारत के ऊपर, मुझे बहुत हंसी आती। अभी साध्वी जी ने बोला, मैं साध्वी जी का आदर करता हूं क्योंकि वो जेन्युइनली न्यूट्रल है, वो अपनी बात बताती है, लेकिन भाजपा को कोई अधिकार नहीं है। आप जानते हैं, जितेंद्र सिंह जी से एक सवाल पूछा गया राज्यसभा के अंदर कि राम सेतु, जिस पर कांग्रेस की सरकार गई, उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि माननीय चंद्रचूड़ सिंह जी तुषार मेहता को 6 बार पूछे, राम सेतु कब बन रहा, आपका स्टैंड क्या है? क्या ये मिथिकल, ये कहा था ना कांग्रेस ने कि राम जी नहीं है, राम सेतु नहीं है, तो उनको बोला आप एफिडेविट पे दे दीजिए। पता है जितेंद्र सिंह जी क्या कहते? नहीं, हमारे पास कोई इमेज नहीं है राम सेतु का, कोई सैटेलाइट से दिखता नहीं है, जितेंद्र सिंह जी कहते। तो महेश शर्मा जी ने क्या कहा महासीता के बारे में, तब नरेंद्र मोदी जी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? तो मैं यही कह रहा हूँ, भाजपा जो है वो सिर्फ सबको भटकाने का काम करती है, और इसके खिलाफ राहुल जी बोल रहे थे। हाँ, तहसीन जी, इसके खिलाफ कहां किया? आप बीजेपी को भी कह सकते हैं हिंदू विरोधी। मैं आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूं कि हिंदू धर्म में एक ही शक्ति की उपासना होती है, और राहुल गांधी ने बाकायदा हिंदू धर्म शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूं, उस हिंदू धर्म की शक्ति से राहुल गांधी क्यों लड़ रहे हैं? क्यों हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करना चाहते हैं? राहुल गांधी कह सकते थे कि भाई रावण की शक्ति होती है, उन्होंने कहा हिंदू धर्म की शक्ति होती है। नहीं, उन्होंने वही कह रहे कि वो यही बता रहे थे कि देवी माँ की शक्ति की उपासना करते, रावण की शक्ति को हटाना। नहीं, रावण की शक्ति इस्तेमाल नहीं किया ना, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। जो शब्द मैं ना कहने का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य सुनिए। मेरा एक सुझाव है तहसीन जी, मेरा सुझाव जरूर, और मैं कांग्रेस के और इंडिया अलायंस के, मतलब मुझे लगता है धर्मेंद्र जी भी हैं, मुझे लगता है कि जहां जहां राहुल जी का भाषण हो वहां एक डिक्शनरी जो है 1000-1500 पन्नों की देनी चाहिए कांग्रेस को। वो डिक्शनरी सबको बांटनी चाहिए कि राहुल जी ने अगर ये कहा तो इसका अर्थ ये भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। जैसे पर्यायवाची शब्द बचपन में पढ़ाए जाते थे, उसी तरह से राहुल गांधी के जहां जहां भाषण हो। सुनिए सर, मैं बड़ा सीरियसली कह रहा हूं, वहां 1000 पन्नों की एक डायरेक्टरी डिक्शनरी छपवाएं, और उस डिक्शनरी में राहुल गांधी के शब्दों का क्या क्या मायने हो सकते हैं वो बताएं। बोले जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। चारू जी, आपको मैं रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा क्योंकि मेरे साथ बाकी अशोक जी इस बात पर जी मैं आ रहा हूं, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, फिर मैं बाकी 2 मेहमानों और चारू जी आपके पास आऊंगा। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, मुझे एक बात बताइए तहसीन, आप इतने अच्छे से उन्हें डिफेंड कर रहे हैं राहुल गांधी को, शक्ति का मतलब तो उन्हें पता ही नहीं है ना। उन्होंने तो खुले आम कह दिया कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है और उससे हमें लड़ना है। आप जानते हैं, सच अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब हिंदू धर्म में एक शक्ति है, सबको पता है वो शक्ति कौन है। उन्होंने रावण काल में कहीं भी लिखा, व्हाई आर यू डिफेंडिंग सच अ पर्सन हु डजंट हैव नॉलेज? कौन उनके भाषण लिख के दे रहा है? तहसीन, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, यू आर सच अ लर्नेड पर्सन। देखो ना कैसी बातें कर रहे हैं वो लोग, सनातन धर्म पर आघात करते हैं, सनातन धर्म पर बार बार टिप्पणी करते हैं, और आज शक्ति उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि हिंदू धर्म शक्ति है, उससे लड़ना है। अशोक जी, ये क्लियर है कि उनको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है। कभी हिंदू धर्म को गंदा बोलते हैं, कभी हिंदू धर्म को पर्शियन बोलते हैं, कभी श्री राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी राम सेतु को मैनमेड बताते हैं। ये वही लोग हैं और ये वही पार्टी है जिन्होंने ये भी कहा, सी आई एम नॉट एनी पार्टी स्पोक्स पर्सन, ना ही मैं किसी के फेवर में बोलती हूँ, लेकिन जब जब सनातन धर्म की बात होगी तब तब हमारी आवाज उठेगी। इन्हीं की पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि 2024 में अगर मोदी जी आ गए तो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी, सनातन मजबूत होगा। क्या कहना है आपका? ठीक है, मैं उस पर डिटेल में चला जाऊंगा क्योंकि तहसीन जी ने पहले भी सवाल उठाया था। चारू जी, आपको भी मौका दूंगा, लेकिन एक मिनट चारू जी रुकिएगा। प्रोफेसर धर्मेंद्र को मैं लाना चाहता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंडिया अलायंस का एक पूरा विजन आ जाए, उसका वर्जन आ जाए, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपको लगता है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये जो शिवाजी पार्क में सभा हुई उसमें अखिलेश जी नहीं थे, वहां पर अखिलेश जी नहीं थे जो यूपी में उनका और सबसे बड़े राज्य में अलायंस है। अब वो ठीक है कि वो कह सकते हैं कि वो किसी काम में बिजी थे, कुछ भी थे, वो अलग बात है, लेकिन क्या आपको लगता है किस तरह के बयान जो हैं वो इंडिया अलायंस को फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? प्रोफेसर धर्मेंद्र। अशोक जी, आपकी पहली बात का जवाब तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो है पहले फेज में चुनाव है, तो उसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी व्यस्तता की वजह से वो उस रैली में नहीं गए। तो उन्होंने ऑफिशियली बाकायदा लेटर को जारी किया था और शायद मेरे ख्याल से पब्लिक डोमेन में भी है, उसको आप भी देख सकते हैं। दूसरी बात जो आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, उस बात में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जो महिषासुर था,
वो तपस्वी था कि नहीं था, और वो हिंदू था कि नहीं था। जो रावण था वो तपस्वी था कि नहीं था, हिंदू था कि नहीं था। दोनों ने जो शक्तियां अर्जित की थी वो हिंदू धर्म के भगवान से ही अर्जित की थी या किसी दूसरे धर्म के भगवान से अर्जित की थी? इसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं और आपके जो और पैनलिस्ट हैं उनसे चाहता हूं। ठीक है, अगर आप हिंदू धर्म में भी रह के इस तरह की शक्ति अर्जित करके गलत काम में इस्तेमाल करते हैं, मुझे लगता है कि उस शक्ति की बात कर रहे थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी में दिनेश शर्मा जी हैं जो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के। उन्होंने बताया कि जो माता सीता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है। ये उनके पार्टी के बाकायदा प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, संघ से भी आते हैं, पुराने भी हैं, अनुभवी भी हैं, और इस तरह का बयान उन्होंने दिया। संजय निषाद जी के बयान को मैं कोट नहीं कर रहा हूं कि जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पे ही सवाल खड़ा कर दिया था कि भगवान राम का जन्म कैसे हो सकता है। उसके अलावा नरेश अग्रवाल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं दिनेश शर्मा की बात पे ज्यादा जोर देकर कह रहा हूं। तो उस शक्ति के साथ अगर नरेंद्र मोदी इस देश में है तो उस शक्ति से लड़ने की बात राहुल जी ने कही थी, जितना मेरी समझ बनती है। ओके, दूसरी बात मैं बताऊं, एक मिनट, नहीं, मैं आपको दोबारा, मैं आपको तुरंत दोबारा मौका दूंगा, क्योंकि आपने एक सवाल पूछा। मैं चाहता हूं उस सवाल को हम क्लैरिफाई कर लें, उस सवाल को क्लैरिफाई करते हुए चलें। साध्वी जी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने कहा महिषासुर की और बाकी सब भी तो हिंदू धर्म की शक्तियां होती हैं। जी देखिए, जो महिषासुर ने अपनी शक्ति अर्जित की थी उसका हश्र क्या हुआ था ये भी आप जानते हैं, उसका अंत क्या हुआ था? वही हश्र तो मोदी जी का होगा, वही तो कह ही रहे थे वो, वही तो कहना चाह रहे थे। दीजिए ना भाई साहब, लेट मी जस्ट कंप्लीट, आप बोल दीजिएगा ना प्लीज। आपने मेरे से प्रश्न पूछा, देखिए, लेकिन जो राहुल गांधी का एक कैरेक्टर कहता है, जो उनका कैरेक्टर, आप उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? वो तो सनातन धर्म पर बार बार आघात करते हैं, हिंदू देवी देवताओं पर आघात करते हैं। जो व्यक्ति ये कहता है कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने के लिए जाया जाता है, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो महिषासुर की बात करें, रावण की बात करें। आपको कैसे पता? आप क्या उनके मन की बात जानते हैं? आप उनसे पूछ तो लीजिए ना। अशोक जी ठीक तो कह रहे हैं, उनको डिक्शनरी देनी चाहिए ना लोगों को, कौन उनका भाषण लिखता है। उनको कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो नहीं है अशोक जी? ऐसा तो नहीं कि उनके जो वामपंथी साथी हैं वो उनको भाषण अंग्रेजी में लिख कर देते हैं और बेचारे हिंदी में ट्रांसलेट करते करते उनसे ये दो चीजें हैं, ये दो चीजें हैं जिसको लेकर के एक चीज जो है कि या तो राहुल गांधी को हिंदी ठीक से नहीं आती, या उनको जो वामपंथी, उनके जो भाषण है वो वामपंथी लिख के दे रहे हैं। उनके भाषण तमिलनाडु में और उनके भाषण जो है केरल में लिखे जा रहे हैं, जहां पूरी एक मुहिम चलाई जा रही है हिंदू धर्म की वापसी का। लेकिन जल्दी से चारू जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं धर्मेंद्र जी और सौरभ दुबे आपके पास आ रहा हूं। जी चारू जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। अशोक जी, पॉलिटिकली कांग्रेस ना एक बात बार बार कहती है, क्रोनोलॉजी समझिए। तो यहाँ पर मैं भी एक कांग्रेस की क्रोनोलॉजी बताना चाहती हूँ। क्रोनोलॉजी की शुरुआत होती है केरल से, जहां पर एक पास्टर कहते हैं कि शक्ति भगवान नहीं है, हमारे भगवान कोई और है। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें ये कहा जाता है स्पष्ट तरीके से कि सनातन को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। और उसके आगे बढ़कर आज राहुल जी ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है ये क्या करना चाहता है। लेकिन पॉलिटिकली मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस देश में हमारी मातृशक्ति ही है, वो महिलाएं, वो बच्चियां ही हैं जो बार बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाती हैं। मोदी जी की सारी पेट पॉलिसी, सारी मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिसीज महिलाओं के इर्द गिर्द घूमती है। वो चाहे बच्चियों को पढ़ाने लिखाने की बातें हो या मैटरनिटी लीव देने की बातें हो, उनको काम में सुरक्षा देने की बातें हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, घर में उनको चूल्हा ना जलाना पड़े, उनके बुजुर्गों का ध्यान रखने की बात हो। हमारी हमारी पॉलिसीज का सारा थ्रस्ट, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, मुद्रा लोन्स के पैसे महिलाओं को जाते हो, चाहे घरों का रजिस्ट्रेशन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं के नाम पर होता हो, ये बार बार महिलाओं ने आशीर्वाद ही दिया है मोदी जी को कि वो 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और तीसरी बार बनने जा रहे हैं। और आप ये देखिएगा, पहली बार हमारे देश में जो वोटर परसेंटेज है वो महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा है। और जब से महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज पुरुषों से ज्यादा होने लग गई है, तब से मोदी जी यहाँ इस देश के प्रधानमंत्री है। तो इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। ओके प्रोफेसर धर्मेंद्र रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं सौरभ जी आपके पास आ रहा हूँ। रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। अशोक जी, चारू बहन जी ने और साध्वी प्रज्ञा भारती जी ने भी मेरी बात का खंडन नहीं किया, जो दोनों बातें मैंने कही। मैं मोदी जी को तपस्वी तब मान लेता, मोदी जी को मैं तपस्वी तब मान लेता। आपको अगर जानकारी होगी, इस देश में जब महाभारत हुआ था उसका एकमात्र कारण था कि किसी महिला, किसी नारी शक्ति, किसी मातृ शक्ति को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था। और आज मणिपुर में निर्वस्त्र किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी शक्ति मोदी जी के अंदर है। ये बात आपको माननी पड़ेगी।
हम मणिपुर की बात अगर छोड़ के चले आए, काशी को कलंकित करने वाले कौन लोग थे? मोदी जी की शक्ति वाले तो लोग थे। साधु जी एक मिनट शक्ति को ऐसे कर सकता है मुझे एक मिनट। महाराष्ट्र में कोई जो हुआ घटना उसको कौन कर सकता है? कानपुर में, उन्नाव में जो माँ बेटी को जलाया गया, वो मातृ शक्ति नहीं थी क्या मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा था क्या? पहलवान बेटियों को दिल्ली के चारू जी एक मिनट रुकिएगा। मानी जाती है, हो सकता है मोदी जी ना माने। एक मिनट रुकिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, मोदी जी ने अपने जीवन में कभी प्रतिस्पर्धा नहीं की है। आप बचपन से उठाकर देखिए, मोदी जी जब पढ़ने गए जिस स्कूल में अकेले पढ़ते थे, उनको पढ़ाने वाला भी शायद पता नहीं था कि नहीं था, भगवान जाने, वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उसके बाद थोड़ा और बड़े हो गए तो जब चाय बेचने लगे, वो ट्रेन में जाके चाय बेचते थे, वहां भी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ये बात आपने धर्मेंद्र जी आपने बिल्कुल सही कहा। मोदी जी के सामने कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। प्रतिस्पर्धा तो अखिलेश यादव जी के सामने थी, जिनको चांदी के चम्मच में सत्ता मिल गई थी, जिनको पिता ने सत्ता सौंप दी। आप सुनिए मेरी बात। अब मुझे एक बात का जवाब देने जी। अब रुकिए, अब मुझे एक बात का जवाब देने। आप सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, क्योंकि आप ना दिक्कत क्या है सुनिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत पता है क्या है? सुनिए, दिक्कत पता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ वो एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं। मैं आपको कुछ कागज दिखा रहा हूं, वो चिल्लाएंगे क्योंकि अब मैं उनकी पोल खोलने वाला हूं। अब सुनिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की पोल खोलने वाला हूं। अब सुनिए, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की पोल खोलने वाला हूं। अब वो चिल्लाएंगे, अब वो मचल रहे हैं, अब वो चिल्लाएंगे, उनकी पोल खुल रही है। उनकी आवाज अब नीची कर दीजिए, अब उनको नीची कर दीजिए, अब उनकी आवाज नीची कर दीजिए। अब वो चिल्लाएंगे क्योंकि अब मैं उनकी पोल खोलने वाला हूं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ दिक्कत यह है कि वो घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, कुछ नया पढ़ते नहीं है, कुछ नई रिसर्च नहीं करते। मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूं और पिछले 1 महीने से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं से सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे संदेश खाली की महिलाओं के ऊपर एक बयान सुनवा दीजिए, अखिलेश यादव का एक बयान, डिंपल भाभी का सुनवा दीजिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं, मैं आपको संदेश खाली पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी बताई। अब मैं आपको यह दिखा रहा हूं, यह सुनिए, यह अभी पिछले महीने की खबर है। यह खबर क्या है? यूपी के प्रतापगढ़ में महिला से रेप, गर्भपात कराने में समाजवादी पार्टी के नेता गिरफ्तार, पत्नी फरार। यह समाजवादी पार्टी का सच है, यह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, यह पुरानी नेत्री हैं। एक और सुनिए खबर आपको दिखाता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता ने एक बच्ची का उत्पीड़न किया। उस बच्ची की मां ने अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूदकर आत्मदाह करने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव उस महिला की बात सुने बिना निकल के चले गए। अब मैं आपको एक और सच सुनाता हूं। वो सच क्या है? ये खबर है, रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी की दलित महिलाओं को समाजवादी पार्टी की सरकार के तहत बलात्कार के रिपोर्ट को दर्ज कराना कठिन बन गया। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी थी तो दलित महिलाओं की बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, और संदेश खाली में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उत्पीड़न हुआ, वो भी दलित थी। और इसीलिए जो दलित विरोधी चेहरा है समाजवादी पार्टी का, वो मैं आपको आपकी आंखों के सामने दिखा रहा हूं। मैं इन सब विषयों में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था समाजवादी पार्टी के नेता एक घिसी पिटी स्क्रिप्ट लेकर आएंगे और अपने छाती पीटेंगे, इसलिए उनको बेनकाब करना जरूरी था। सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, विषय शक्ति था आज का जो है, तो जो सनातन में हिंदू धर्म में शक्ति है, उसमें कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। यानी हर प्राणियों के अंदर जो देवी शक्ति के रूप में स्थापित हैं, उनको प्रणाम, बारंबार प्रणाम। तो जो हमारे यहाँ कात्यायनी है, माँ ब्रह्मचारिणी है, उन माता को दुर्गा का स्वरूप दिया गया है, उनको शक्ति का रूप माना जाता है, उनको शक्ति पीठ माना जाता है।
अगर शक्ति की बात जो है, अगर वो बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महिषासुर का नाम ले रहे थे, तो महिषासुर मर्दनी है वो। उसी महिषासुर जैसे जो अधर्मी लोग थे, उनका हिंदू धर्म में भी अधर्मी लोग, उनका नाश करने वाली उसी देवी को हम लोग शक्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और वो किस तरह की महिषासुर का व्यवहार किस तरह का था, जिस प्रकार से गायत्री प्रजापति का था। जो गायत्री प्रजापति नारियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, समाजवादी पार्टी उसको उठा करके मंत्री बना देती है। यह समाजवादी पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा है। तो लड़कों से गलती हो जाती है, और बिल्कुल स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो जाता है, लड़कों से गलती हो जाती है। वो इनके वरिष्ठ नेता हैं, वो नहीं रहे। यादव जी ने कहा था बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है। इनके लाखों बयान ऐसे हैं जो महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं। ये लोग महिलाओं का जो है हमेशा जो है महिलाओं को उनका अपमान करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस पार्टी का तो हाल ही है ना, जब वो सत्ता में रहती है तो हिट विकेट होती है, और जब विपक्ष में बैठती है तो लगातार नो बॉल फेंकती है। आज राहुल गांधी जी ने एक नो बॉल फेंकी और उस पर प्रधानमंत्री जी ने छक्का मारा और फिर उनको फ्री हिट भी मिल गई। आश्चर्य की बात यह है कि चलो राहुल गांधी जी से तो गलती हो गई, उसके बाद तहसीन पूनावाला जी जो यहां पर बैठे हुए हैं, क्या उनको भी शक्ति का रूप नहीं पता? क्या उनको भी हिंदू धर्म के बारे में यह नहीं पता कि शक्ति के रूप में किसकी पूजा की जाती है? अगर वो शक्ति के रूप में कालनेमी की बात कर रहे हैं तो हमारी अभी साध्वी बहन ने ठीक कहा, कालनेमी तो वो व्यक्ति था जो मूलतः राक्षस था लेकिन सन्यासी का रूप धर लिया था। सन्यासी का रूप कौन धरते हैं? जो चुनाव के समय जनेऊ डाल लेते हैं, चुनाव के समय जो है मंदिर चले जाते हैं, और चुनाव नहीं होता तो टोपी लगा करके मस्जिद चले जाते हैं। तो कालनेमी की बात करते हैं तो कालनेमी तो उस तरह के व्यक्ति हैं जो होते कुछ और और दिखावा कुछ और करते हैं। बढ़िया बात की, कालनेमी की आपने बात की। तहसीन जी, कालनेमी कौन है? वो तो सब देश को जनता समझती है कालनेमी। तो आपने कालनेमी की बात की, तो कालनेमी का कोई व्यक्ति ऐसे थोड़ी बोल सकता है मंच पे खड़े होके कि जो मेरी विचारधारा उसका अंत हो जाओ, मुझसे लड़ रहे हैं। तो कालनेमी की विचारधारा तो मुझे लगता है वही विचारधारा है जो एकदम चुनाव आते हैं तो मंदिर मंदिर जाते हैं। कालनेमी की विचारधारा तो वही हुई। अशोक जी, एक तो पहले मैं साध्वी जी की बात का जवाब दे दूं। साध्वी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो माँ की शक्ति, जो हमारी माँ की शक्ति, हम उसको थोड़ी ना हरा सकते। उसी शक्ति के आधार पे जो शक्ति हमारे देश में अराजकता फैलाती है, जो हमारी महिलाओं को दबाने की कोशिश करती है, जो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करती है, उसके बारे में माननीय राहुल गांधी जी बात करते थे। उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूं हमारी जो रेसलर महिलाएं, जिनको भाजपा के नेताओं ने कहा है हमारे परिवार का सदस्य है। क्या है दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट? उन्होंने कहा कि प्रोटीन मारने के लिए गए थे बृजभूषण शरण सिंह जी के पास, तो कहां कहां नहीं छुआ उनको? क्या एक्शन हुआ बृजभूषण शरण सिंह जी पर? आज भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जेल में नहीं। उस शक्ति, उस बृजभूषण शरण सिंह की शक्ति को हराने की बात कर रहे थे राहुल गांधी। अच्छा, यहाँ पर शक्ति पहचान रहे हैं तहसीन भाई, यहाँ पर शक्ति का मतलब महिला पहचान रहे हैं, लेकिन राहुल जी के समय शक्ति की बात वो रावण से तुलना कर रहे हैं और कालनेमी से। तहसीन भाई बड़ी चालाकी से आप बात रख रहे हैं। मैं मान गया आपकी बात को कि आप जब शक्ति की बात आ रही है भाजपा के लिए तब तो स्त्री का प्रयोग करना चाह रहे हैं, और जब अपनी राहुल गांधी की बारी आ रही है तब वो जो है कालनेमी और रावण के रूप में ले जा रहे हैं। ये दो प्रकार का रवैया कैसे? ये तो नहीं चलेगा भाई। अगर बृजभूषण शरण सिंह को हराना है तो मां की शक्ति की जरूरत होगी। उनको तो टिकट ही नहीं दिया पार्टी ने। तो सर बृजभूषण शरण सिंह इतना ताकतवर है, हरा दिया उनको, हार गए हो तो उनको कहां टिकट मिला? पहले कुछ कह रहे थे, अब तहसीन पहले आप कुछ और बात कर रहे थे, आप कुछ और कर रहे हैं। अब आप शक्ति का मतलब समझ गए। राहुल गांधी को, उस शक्ति को इतना ज्यादा डिफेंड करेंगे क्या? ठीक है, सुनिए साध्वी जी, उनका काम है राहुल गांधी। ये पॉलिटिकल मामला नहीं है। नहीं, राहुल वो तहसीन का काम है राहुल गांधी को डिफेंड करना। राहुल जी जो कह रहे थे, लेकिन चारू प्रज्ञा कई सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र ने उठाए और साथ साथ तहसीन पूनावाला ने भी उठाया। वो कह रहे हैं महिलाओं की एक बात का सवाल उठा रहा हूं, मैं उन्नाव का सवाल उठा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो मुझे सुनिए, मुझे उन सब सवालों से कोई एतराज नहीं है। मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र जरा गौर से सुनिएगा, मुझे उन सब सवाल जो आपने भी उठाए ना, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन डिबेट को हम अगर डिबेट की तरह से आगे बढ़ेंगे, प्रोफेसर तहसीन पूनावाला ने जो बात की उन सबको मुझे उठाइए, आप BHU उठाइए, वो उठाइए, लेकिन थोड़ा सा आईना जब दिखाऊं तो फिर वो भी जरा
देख लिया करिए, क्योंकि अब मैं आपसे आके ये तो सवाल नहीं पूछूंगा ना, आज के संदर्भ में डिबेट हो रही है, तो मैं आज आपसे पूछूं कि मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, बलात्कार को लेकर कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, वो मेरा विषय आज का नहीं है। तो मैं जो आज की बात कर रहा हूं, बेहतर होगा हम उस पर डिबेट करें, नहीं तो मेरे पास भी इतिहास में सब चीजें हैं जिस पर मैं चर्चा कर सकता हूं। लेकिन चारू प्रज्ञा रिस्पॉन्ड कीजिए। वो कह रहे हैं जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह और बात, मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए धर्मेंद्र जी। हाँ, चारू जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं रहती हैं, करोड़ों महिलाएं, और अगर बाकी मुद्दों को यहाँ पर ये उठाना चाहते हैं, चाहे वो मणिपुर की बात हो या उत्तर प्रदेश के किसी भयानक रेप की बात हो, क्या उन पर डिबेट्स नहीं होते और हम उन पर बात नहीं करते? पर क्या आप ऐसे हादसे को इस नजरिए से प्रेजेंट करेंगे जैसे ये ही नॉर्मल है? ये एक्सेप्शन है, ये नॉर्मल नहीं है। ये नॉर्मल हुआ करता था एक जमाने में, जब उत्तर प्रदेश की एक महिला, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, दिन ढलने के बाद सड़क पर खड़ी नहीं रह सकती थी। और ये जमाना कोई बहुत पुराना जमाना नहीं है, सबको याद है वो समय। उस समय को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उस समय को बदलने का काम उत्तर प्रदेश में जो हमारी डबल इंजन की सरकार आई है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने किया है। और ये बदलाव जब जमीन पर दिखाई देता है, चारू जी थोड़ा सा, पॉलिटिक्स चारू जी एक मिनट, चारू जी एक मिनट, मैं थोड़ा सा विषयांतर से हटके मैं एनसीआरबी का डेटा बताना चाहती हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे कुछ और है। मैं फिर दोबारा इसी विषय पर आ रहा हूं जो हमारा मूल विषय है। मैं फिर कह रहा हूं, फिर हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे, सबके पास अलग अलग डेटा होंगे। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई आरोप तो ये लगते हैं ना कि बीजेपी अब इस शक्ति को लेकर के जो मुद्दे उठा रही है, वो एक बार फिर से चुनाव को हिंदू मुस्लिम या कम्युनल आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। जैसे आप लोगों ने बजरंग बली उत्तर प्रदेश में जब कर्नाटक में जब हुआ था, बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हुई थी, तो आपने जय बजरंग बली करके चुनाव को कम्युनल करने की कोशिश की थी। वही कहा जा रहा है कि अब आप मां शक्ति की बात करके चुनाव को कम्युनल करने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक जी, सारे स्टेटमेंट्स देने वाले ये विपक्ष के नेता, हर समय हमारा अपमान करने वाले ये विपक्ष के नेता, हमारी आस्था को चोट पहुंचाने वाले ये विपक्ष के नेता। और अगर हम ये जाहिर करें कि ये हमें अच्छा नहीं लगा या ये गलत बात थी, आपको माफी मांग लेनी चाहिए, तो हमारी गलती हो जाती है। और इनके हिसाब से हम सेक्युलर तब होते हैं, इनको जो बोलना है अनाप शनाप इनको बोलने देते और हम चुप रह जाते। आदत पड़ गई है इनको इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति की। लेकिन अब ये इस देश में नहीं चलेगा। हमने एक्शन नहीं लिया, हमने केवल रिएक्ट किया है। आप हमारे रिएक्शन को पोलराइजेशन मत करिए, कहिए। और अगर आपको पोलराइजेशन की चिंता है तो आप ऐसे एक्शंस ही मत करिए जिसके ऊपर हमको रिएक्ट करना पड़े। आप क्यों नहीं काम के मुद्दों की बात करते? आप क्यों नहीं वहां पर कोई पॉजिटिव एजेंडा पेश करते? क्यों नहीं ऐसे डिस्कशंस करते कि देश के युवा बोले हाँ ये बात ठीक है, हमें इस मुद्दे को उठाना चाहिए? आप मोदी जी का कोई भी भाषण उठाकर देख लीजिए, आपको विजन बताते हैं इस देश का, आपको रिपोर्ट कार्ड बताते हैं अपने काम का। और यही वजह है पूरा देश आज भी मोदी जी के पीछे खड़ा है, क्योंकि वो हवाई फायर नहीं करते राहुल गांधी की तरह। ओके, एक ब्रेक के बाद आ रहा हूं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि क्या अगर शक्ति के बहाने कोई अगर इस चुनाव का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोशिश तो सही बात है राहुल गांधी ने करी, बीजेपी ने रिएक्ट किया इस पर, तो क्या इस तरह के बयान देकर क्या कांग्रेस की तरफ से इसको ध्रुवीकरण करने की कोशिश है? आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा, तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा।
क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी ने हिंदू धर्म की शक्ति को लेकर जो किया प्रहार, प्रधानमंत्री ने किया पलटवार, उसी पे चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, सवाल यह है कि इस तरह के भाषणों से अल्टीमेटली जो है मुद्दों से हटकर बात धार्मिक होने लगती है, बात जो है पोलराइजेशन जैसे मुद्दों पर होने लगती है। तो क्या इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि बयान की शुरुआत ये राहुल गांधी के भाषण से हुई? क्या राहुल गांधी को अपने भाषणों को सोच समझ के तैयार करना चाहिए? अशोक जी, मैं मोदी जी के एक बयान का जिक्र करना चाहता हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी भगवान तो नहीं है, उनके अंदर भी कोई कमियां होगी। अगर मैं उनकी कमी को बताने लगता हूं तो आप गुस्सा हो जाते हैं, ये बात मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगती। अगर मोदी को मेरी बात सुनिए प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव मेरी बात सुनिए। ऐसा है जो बातें आपने कही ठीक वही बातें तहसीन पूना वाला ने भी कही, ठीक है ना? लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मुझे आपत्ति किस बात पे होती है? मेरी आपत्ति इस बात पे होती है, मैंने तो नहीं कहा कि मोदी जी जो है वो कोई गलती नहीं करते, मैं सिर्फ आज के बयान पे बात कर रहा हूं। आप ये कह सकते हैं, आप राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए जो भी कहना है, आप 6 दिन पहले बयान पे, 10 दिन पुराने बयान पे, तो फिर इतिहास में जाते रहिए। फिर हम डिबेट रोज रोज क्यों करें? आपको अगर वही पुरानी, सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुनिए, अगर आपको वही पुरानी बातें करनी है तो मैं आपका वो रिकॉर्डेड बयान लेके पुराना वाला चला दिया करूंगा। मुझे लगता है आज जो डिबेट हो रही है हम उस पर बहस करें तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी का बयान, आप कह दीजिए कि प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया वो गलत है, ठीक है, कह दीजिए आप, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलिए। हाँ, अब मैं दूसरी बता रहा हूँ। मोदी जी का एक बयान आया था कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। अगर उनकी ये टंग ऑफ स्लिप थी, ठीक है, ऐसी इनकी सोच होगी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, तो वो बताएंगे। अगर वो टंग ऑफ स्लिप थी तो वो भी उसकी माफी मांगे। आज तक मुझे बताइए, मोदी जी माफी मांगे, नहीं मांगे? नहीं। मैं 1962 आज चर्चा तो राहुल गांधी जी पे है, चर्चा तो राहुल गांधी जी के बयान पे, उससे तो आप बोल ही नहीं रहे। नहीं, मोदी जी के बयान की क्यों बात कर रहे हैं? प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपने बिल्कुल सही कहा, दिक्कत यही है। मैं तो यही, सुनिए मेरी बात, दिक्कत यही है, मुलायम सिंह जी ने आज तक माफी नहीं मांगी, वो चले गए, और अखिलेश यादव ने आज तक माफी नहीं मांगी। बलात्कार को लड़कों की गलती कह देना, बलात्कार को लड़कों की गलती कह देना कि लड़कों उसके लिए। अच्छा सुनिए मेरी बात, सुनिए, छोड़ दीजिए अभी, मेरी बात सुनिए, मेरे साथ डिबेट में आप हैं, सुनिए ना मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए ना, मेरे साथ डिबेट में आप हैं, आप माफी मांग लीजिए अखिलेश मुलायम सिंह के बयान की, आप माफी मांगेंगे, आप माफी मांगेंगे, अरे आप माफी मांगेंगे मुलायम सिंह के बयान की? आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप माफी मांगेंगे कि बयान की बलात्कार जो है गलती नहीं होता, बलात्कार होता है, मुलायम सिंह जी ने जो कहा गलत किया, माफी मांगेंगे? अब मेरी बात सुन, माफी मांगेंगे? करने लगता है भारतीय जनता पार्टी। अरे माफी मांगेंगे क्या? फिर आप बोलिए उसके बाद। अरे आप माफी मांगेंगे? अरे मैं आप मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। अरे आप माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे आप? लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार को लेकर, क्या मुलायम सिंह जी ने गलत कहा?
बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। बोलिए, आप पहले सुनिए ध्यान से। 1962 में 62 का बयान नहीं है मुलायम सिंह जी का, 1962 का बयान नहीं है, ये उनका बयान कब का है, ये अभी उनका बयान थोड़े साल पहले का है। मुलायम सिंह जी ने कहा बलात्कार का लड़कों से गलती, ये 1962 का बयान नहीं है, ये 1962 का बयान नहीं है, ये 62 का बयान नहीं है। अरे पूरी बात तो सुनो। अरे 62 का बयान नहीं है, मुझे इस बयान पे बताइए ना। अरे सुनो तो पहले। अरे मैं इस बयान पे तो बताइए सर। अरे दिक्कत पता है, सुनिए प्रोफेसर साहब, दिक्कत पता है क्या है? मैंने सुनिए, मैंने कल के बयान पे पूछा, आप 2 साल पुराने बयान पे चले गए। मैंने 2 साल पुराने बयान पे पूछा, आप 1962 पढ़ गए। मैं 1962 पे पूछूंगा तो फिर आप जो है 1947 में चले जाएंगे। मैं 1947 में पूछूंगा तो आप 1852 पे पहुंच जाएंगे। दिक्कत यही है आप प्रवक्ताओं के साथ। मैं 1962 की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। 1962 में मुलायम सिंह जी का बयान नहीं था। अरे सुनो तो पहले। 1962 का बयान नहीं है सर। अरे सुनो तो महाराज, सर 1962 का बयान नहीं है। अरे यार सुनोगे पहले आप तो। 1962 में अटल बिहारी वाजपेयी 1962 का बयान नहीं है सर। सुभद्रा जोशी जी उनके खिलाफ 1962 का बयान नहीं है सर। अरे आप सुनोगे पहले। 1962 का जो चुनाव था उसमें महिषासुर समर्थक है, इनकी बात क्या सुनेंगे? महिषासुर का समर्थन कर रहे थे अभी ये रावण और महिषासुर का समर्थन करने वाले लोग कि मैं आपके बीच में रहकर 300 दिन 24 घंटे आपकी सेवा करूंगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि सुभद्रा जोशी जी पिछले रैली में कह रही थी कि मैं 300 दिन सेवा करूंगी, लेकिन महिलाएं तो महीने में कुछ दिन सेवा करने लायक होती नहीं है। ये बयान लिखित बयान है, मैं आपको दिखा देता हूँ, अपने दर्शकों को दिखाइए आप। अच्छा आप बात सुनते नहीं, सुनिए और पढ़वाइएगा। नहीं, बलात्कार गलती होती है, बलात्कार लड़कों की 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 गलती होती है। जो पार्टी और जिस पार्टी के नेता बलात्कार को गलती कहते हैं, वो पार्टी की सोच क्या है उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यही सोच प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जो है बार बार दिखा रहे हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्या मुलायम सिंह जी ने जो कहा बलात्कार को कहा लड़कों से गलती हो जाती है, क्या यह बलात्कारियों का बचाव नहीं था? और मैं फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान के इतिहास में जो पार्टी, आप नीचे कर दीजिए इनके बाद, मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी नेता ने बलात्कार के बचाव में ऐसा शर्मनाक बयान आज तक नहीं दिया जो मुलायम सिंह यादव ने दिया, आज तक नहीं दिया। और आज ये पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है। संदेश खाली में जब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा था तो उसको लेकर अखिलेश यादव एक बार नहीं बोलते। समाजवादी पार्टी के नेता रोज आते हैं। संदेश खाली उनके मुंह से अगर आपने सुना हो तो आप बताइएगा। संदेश खाली की महिलाएं नहीं है। यह बलात्कारी मानसिकता है कि जो हमारे नेता करेंगे वो सही है, क्योंकि वो गलती है। मुलायम सिंह यादव के शब्दों में हमारे नेता जो करेंगे वो गलती है। और अंत में फिर आपको छोड़ के जा रहा हूं इन खबरों के साथ, जरा जाइएगा गूगल पर सर्च कीजिएगा। समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो दलित महिलाओं के बलात्कार के केस नहीं लिखे जाते थे। इसलिए नहीं लिखे जाते थे क्योंकि बलात्कार दलित महिलाओं का होता था। और संदेश खाली में भी जो कुछ हुआ वो भी दलित महिलाओं के साथ हुआ। और अगर इस सोच के साथ हम डिबेट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये मुलायम सिंह यादव की गलती नहीं, मेरी गलती है कि मैं ऐसे प्रवक्ताओं के साथ डिबेट करता हूं जो विषय पर नहीं, विषय से इतर बात करते हैं। लेकिन मैं फिर डिबेट करूंगा क्योंकि अगर हिंदू धर्म की शक्ति को लेकर कोई इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसके बयानों पर सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो हम सवाल जरूर उठाएंगे। आज के लिए शुक्रिया, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।